सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे और मैं भी फिलहाल ठीक हूँ। अभी मैं व्लॉग स्टार्टिंग करी मॉर्निंग से ही। मेरे हस्बैंड तो जा चुके अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करके, मैंने भी ब्रेकफास्ट कर लिया है। अभी जो है आज थोड़ा मौसम ठीक ही है फिलहाल, मतलब धूप भी आ रही है, फिर एकदम से बादल भी लग जा रहे हैं। 2 दिन तो इतनी बारिश थी कि कपड़े वगैरह भी वॉश नहीं कर पा रही थी। अपने तो मैं कर ही लेती थी डेली के कपड़े वॉश, लेकिन हस्बैंड जी की नहीं कर पा रही थी क्योंकि उनके कपड़े ऐसा होता है ना कि अगर वॉश करो तो उसको मतलब धूप में सुखाना इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए, क्योंकि फिर ऐसा होता है कि फिर स्मेल आने लग जाती है, फिर उनको पहनने होते हैं तो दिक्कत हो जाती है ना। तो फिर मैं ऐसे में वॉश नहीं करती हूँ, फिर जब धूप आए तब वॉश करती हूँ। आज थोड़ा मौसम खुला है तो कपड़े भी ढेर होने वाले हैं मेरे धोने के लिए। मेरे भी शायद 2 बाल्टी तो होने ही वाले, 1 से 2 बाल्टी कपड़े। तो पहले मैंने कहा कि मैं नहा के कपड़े वगैरह वॉश कर लेती हूँ और फिर उसके बाद जो है ब्रेकफास्ट के बर्तन वॉश करूँगी, क्योंकि बर्तन तो हो जाएंगे वॉश, लेकिन कपड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बारिश हो जाएगी तो फिर वो आज भी नहीं धुल पाएंगे, है ना। तो तब अभी जो है मैंने गर्म पानी लगा रखा नहाने के लिए, क्योंकि ना मौसम ख़राब है तो ठंडे पानी से नहाने के बाद क्या हो जाएगा, फीवर आ जा रहा। अभी तो कुछ नहीं लगता है नहाकर, लेकिन बाद में जब आता है ना फीवर गंदा वाला, जो हफ्तों तक जाता ही नहीं है, फिर बुरा हाल हो जाता है। सच्चा तो गर्म पानी से नहा लो, पहले ही अलर्ट रहो, है ना। तब अभी जो है मैं थोड़ा काम वगैरह निपटाती हूँ घर का, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। सो फ्रेंड्स, मेरा ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो चुका है। कपड़े भी धुल गए थे और मैंने बर्तन भी वॉश कर लिए हैं। दाल रख रखी है बॉईल करने के लिए। मैंने ना परसों दाल बनाई थी, मिक्स दाल, तो मेरे हस्बैंड को काफ़ी पसंद आई थी, पता नहीं क्यों। जबकि जिस मैं डेली बनाती हूँ ना, मैंने वैसे ही बनाई थी, कुछ ऐसे यूनिक सा नहीं बनाया था उसमें, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा बोलने लगी मेरे को। आज दाल काफ़ी टेस्टी हो रही है, क्योंकि जब दाल वगैरह ना 4-5 दिन बाद खाओ ना तो उसका टेस्ट ही अलग लगता है ना। कल मैंने भट की दाल बनाई थी, वो भी अच्छी लगी, क्योंकि भट भी मैंने काफ़ी टाइम बाद बनाया। जब कुछ चीज़ काफ़ी टाइम बाद खाओ ना तो उसका टेस्ट ही अलग लगता है ना। और दाल तो मुझसे से खाई नहीं जाती, तो मैं दाल जो है कम ही बनाती हूँ। ज़्यादातर जो है मैं सोचती हूँ कि लौकी की सब्ज़ी बना दूँ, या भट सोयाबीन बनाऊँ, या आलू टमाटर की सब्ज़ी बना दूँ चावल के साथ। तो कभी खिचड़ी वगैरह बना लेती हूँ दिन में, क्योंकि दाल मुझसे खाई भी नहीं जाती। और जब कभी हफ्ते में 2 दिन दाल बनाओ ना तो उसका टेस्ट ही अलग होता है। और अभी जो है मैंने मॉर्निंग में एग बॉईल किए थे अपने लिए। ये ठंडे हो गए थे तो छिले भी नहीं जा रहे थे, सब बेकार हो गए छिलते वक्त। तो ये एग खाती हूँ, वरना ये ऐसे ही रह जाएगा। और ये ड्राई फ्रूट्स देख लो, ये भी भूल गई थी, इसे भी अभी खाना है। ये सारा खाती हूँ। और आज मैंने दलिया बनाया था अपने लिए। ब्रेकफास्ट में मैंने अपने लिए तो दलिया बनाया था, लेकिन हस्बैंड जी के लिए मैंने रोटी और आमलेट बना रखा था, क्योंकि वो दलिया उन्हें इतना पसंद नहीं है। लेकिन बनाती हूँ तो खा लेते हैं दलिया, लेकिन फिर जब पसंद नहीं है तो ज़बरदस्ती खाना भी सही नहीं लगता, है ना। अब जब ताकत नहीं आती बॉडी में, एनर्जी नहीं आती है, कभी तबीयत ख़राब होती है, तब की बात तो अलग है कि अपने लिए दलिया बनाया तो उनसे भी कहते हैं कि प्लीज़ दलिया ही खा लो। लेकिन जब मैं बना सकती हूँ उनके लिए रोटी चार, तो फिर दिक्कत क्या बनाने में, है ना। तो मैंने आज मॉर्निंग में अपने लिए दलिया बनाया था और उनके लिए ऑमलेट और रोटी बनाई थी। उन्हें ना ऑमलेट काफ़ी पसंद है, वो एग बॉईल करके नहीं खाते, वो मुझसे बोलते हैं कि मुझे ऑमलेट बना दें ऐसे करके। तब अभी हम आ रखे थोड़ा मार्केट साइड, क्योंकि मेरे को लेना था करवा चौथ का सामान। और देखो ये कैसे वेट कर रहे हैं मेरा। उसके बाद मैंने खाया समोसा, क्योंकि मैं घर से खाना खा के नहीं आई हूँ ना, और साथ में स्प्रिंग रोल वगैरह। ये सामान है जो मैं आज लेके आई अभी। सिंदूर, माथा का श्रृंगार और बिंदी वगैरह, बस इतना ही। सो फ्रेंड्स, मैं मार्केट से भी घर आ गई थी और ज़्यादा कुछ मैं लाई भी नहीं सामान, क्योंकि मिला ही नहीं मेरे को। क्योंकि मैं ना मेन मार्केट नहीं गई थी, पास में गई थी यहीं पर, और वहाँ पे इतना सामान था भी नहीं। मतलब मेन सामान जो होता है पूजा पाठ का वो तो हो ही गया। बाकी मेरे पास जो है छन्नी और प्लेट वगैरह जो थी वो पिछली बार की थी, वो जो लिखी हुई होती है ना, बनाई हुई, वो वाली थी। तो मैंने घर से मंगवा रखी थी वो, तो वही यूज़ हो जाएगी मेरी तो। और जो थोड़ा बहुत सामान था वो तो मैंने ले लिया अभी यहाँ पे से तब। और मतलब मेरे को ना पूरे वहाँ बाजार में ना अपने साइज़ की चूड़ियाँ ही नहीं मिली। पता है, एक साइज़ छोटा एक साइज़ बड़ा मिल रहा था, साइज़ मिल ही नहीं रहा था वहाँ अंकल बोल रहे अभी पहननी है तो मैं पहना देता हूँ, ये आपके हाथ का साइज़ ही है, परफेक्ट आएगा। मैंने कहा अंकल मुझे नहीं पहनना है अभी, मैं बाद में पहनूंगी, और मैं अपने हाथ से इसको नहीं पहन पाऊंगी, बहुत छोटा साइज़ है। पर वो जिद करने लग गए। हाँ, मैंने कहा अंकल ये नहीं आएगा मेरे हाथ में, ऐसे करके। फिर एक साइज़ बड़ा मिल जाने वाला हुआ, लेकिन मेरे साइज़ का मिल ही नहीं रहा। फिर मैंने नहीं लिया।
और फिर प्रसाद वगैरह सोची थी लूँगी करके अभी, लेकिन मेरे को ना प्रसाद ही नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे ना मतलब यहाँ जो है ना सब लोग मतलब सबका ना अपना अलग अलग होता है, कोई कुछ यूज़ करता है प्रसाद में, कुछ कोई यूज़ करता है। तो मैंने पिछली बार जो है वो होता है चूड़ा होता है ना, वो यूज़ किया था, चूड़े वाला प्रसाद बनाया था मैंने पिछली बार, और यहाँ वो था मिला ही नहीं मुझे। तो हस्बैंड जी कह रहे थे कि आप मुझे लिस्ट दे देना, मैं कल ले आऊँगा करके। तो मैं लिस्ट बना के जो सामान मैं लेके नहीं आई हूँ आज, उसकी लिस्ट दे दूँगी उनको, वो कल ले आएंगे मेरे लिए। प्रसाद और मिठाई वगैरह मंगानी होती है वो सब मैं उनसे कल ही मंगा दूँगी, ऐसे करके तब। और अभी जो सामान था यहाँ पे वो तो मैंने ले ही लिया था, श्रृंगार वगैरह। और एक तो ऐसे में फिर मैं कहाँ जाऊँ अकेले लेने के लिए ना मार्केट, क्योंकि मार्केट में काफ़ी भीड़ है। इस टाइम पे दिवाली भी है और करवा चौथ भी है, तो त्योहार के टाइम में ज़्यादा भीड़ होती है मार्केट में इस टाइम पे। और फिर अभी ऐसे में फिर मैं अकेले जा नहीं सकती हूँ, और हस्बैंड जी को टाइम है नहीं इतना कि वो ले जा सके। पहले तो ऐसा था कि मैं स्कूटी में यहाँ वहाँ चले जाती थी, सारा सामान एकदम से ले आती थी। इनको मतलब हस्बैंड जी को बोलने की ज़रूरत ही नहीं होती थी मुझे कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, मैं खुद से जाके ले आती थी। लेकिन अभी थोड़ी प्रॉब्लम है तो ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ता है ना तब। और अभी जो है मैं मार्केट से स्प्रिंग रोल और समोसे खा के आ गई, मेरा पेट भर गया है। लेकिन घर में मैंने दिन में दाल चावल ही नहीं खाया, बस दाल पी एक कटोरा बस। मेरे को हस्बैंड जी बोल रहे यहाँ समोसे और स्प्रिंग रोल खा रही है, और घर में कह रही थी मैं नहीं खा रही भात दाल, मेरे को अजीब हो रहा है कह रही थी। मैंने बोला बाहर का खाना तो अच्छा लगता है, और जब तक का है टाइम में खा सकती हूँ, फिर बेबी हो जाएगा तो फिर थोड़ा सा मतलब अपने को कंट्रोल करना पड़ेगा सिर्फ बाहर की चीज़ें खाने में। लेकिन अभी तो खा ही सकती हूँ 10 15 20 दिन जितना भी है मेरे पास टाइम खाने का, है ना। तो अभी मैं वॉक करने जाऊँगी, वहाँ से आने के बाद आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। और आज मैं मार्केट से जो है एक कैलेंडर लेना भूल गई थी, जो भी मेरे हस्बैंड लेके आ रखे हैं। साथ में मेरे चूड़ी लेके आ रखे है। ये इनको ना मेरा साइज़ मिल ही जाता है, और मुझे जो नहीं मिलता है ये फिर भी बिल्कुल परफेक्ट साइज़ ले ही आते हैं। देखो साथ में लाए थे एक मेहंदी की कोन। सो अब करते हैं फटाफट से डिनर, और इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। आज बना रखा टेस्टी सा बैगन का भरता, जो हम दोनों को ही काफ़ी पसंद है। और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।